हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वेलकम टू स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अभी कौन कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनको आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वो स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ कंपाउंडिंग के द्वारा क्रिएट करके दे सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब लार्ज कैप स्टॉक्स के बाद हम कुछ मिड कैप स्टॉक्स को देखेंगे जिन्हें आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं और लंबे समय में ये आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो चलिए पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो पहला स्टॉक आता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो आपको जैसे पता होगा आज के समय में मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट करने के साथ साथ पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसमें अगर आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश जिस चीज़ में आगे बढ़े, जिससे देश को फ़ायदा हो, तो उन प्रोडक्ट्स में आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी आपको। तो ये अच्छा खासा इंसेंटिव होता है। हर एक सेक्टर में आप देखेंगे तो किसी में 10,000 करोड़, किसी में 20,000 करोड़, किसी में 60,000 करोड़ का भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लॉन्च की हुई है। तो अब डिक्सन कंपनी कौन सी कंपनी है? डिक्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने 5 अलग अलग कैटेगरीज में पीएलआई स्कीम के लिए अप्लाई किया और सक्सेसफुली ग्रैब किया है। तो ये क्या बनाती है हमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है डिक्सन के लिए। अब देखिए उनके डिविजन्स क्या क्या हैं। तो मोस्टली मैं इनको बता दूं, ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल। तो ओवरव्यू मैं बोलता हूँ, ये कंपनी है आपके मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है, एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करती है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इसने अपने आप को पीएलआई स्कीम के लिए अप्रूव करा लिया है। इस कारण से आप देखेंगे स्टॉक्स में रैली भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ये लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में सितंबर 2017 में। तो 2017 से लेकर 22 तक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 साल पूरे हुए हैं। तो इसने आपके 1 लाख को बना के दिया है 10,35,000। आप सोचिए 935% का रिटर्न 5 साल से भी कम समय में। तो और इसके बाद इसका मार्केट कैपिटल कितना बढ़ा है? 32,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल आज के समय में हो गया है। आप अगर कंपेयर करेंगे 2020 में, तो 2020 में इसका प्राइस था अराउंड 700-800। आप देखिए इस चार्ट को, लेफ्ट साइड में वर्टिकल बार दिया हुआ आप देखेंगे तो 700 की कंपनी आज के समय में 5500 हो गई। तो ये ओवरऑल रिटर्न नहीं है 5 सालों का, ये रिटर्न है पिछले 1 से 1.5 साल का, जिसमें इसने बहुत ही मैसिव रैली की है। तो ये ऐसी कंपनी है जो आगे भी अच्छा फ्यूचर में कर सकती है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। अभी आप देखिए ये न्यूज़ है, एसर ने इनके साथ एक कॉन्टैक्ट किया है जिसमें ये 5 लाख यूनिट्स 5 लाख लैपटॉप्स हर साल बना के देने वाले हैं एसर ACER एसर कंपनी को। ठीक है, अभी देखिए इनका फाइनेंशियल कैसा है। 2018 में जो 2,800 के रेवेन्यू थे, 2021 आते आते 6,450 करोड़ के हो गए हैं। जो 60 करोड़ की नेट इनकम थी वो बढ़ के 160 करोड़ की हो गई है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये का जो 27 रुपये हो चुका है 4 सालों में ही। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑब्वियसली डिसेंट होगा जब ऐसा कंपनी फाइनेंशियल है, ऐसा रिटर्न है, इतने अच्छे से गवर्नमेंट के साथ अलाइन होकर काम कर रही है। तो FIIs ने 12% का जो स्टेक था उसको बढ़ा के 18 कर लिया है। आपके DIS ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी 0.68% का उनके पास स्टेक है। प्रोमोटर ने अपना शेयर कुछ होल्डिंग कुछ शेयर सेल की थी, 34% की होल्डिंग है। और ये होल्डिंग जो शेयर किया है इन्होंने कुछ सब्सिडरी को एक्वायर किया है, नए प्लांट खरीदे हैं। तो इस तरीके से ये वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक सेल करके 8% पे आ गए हैं, रिटेल के पास 37% है। तो डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है और कंपनी आगे चल के बहुत ही अच्छा कर सकती है। अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि डिक्सन क्या करती थी, डिक्सन आपके देश में प्रोडक्ट बनाती थी जो प्रोडक्ट पहले बनते नहीं थे। तो उसी तरीके से जुबिलेंट फूडवर्क एक ऐसी कंपनी है जो एक यूनिक बिजनेस पे काम करती है। अभी इसके पास डोमिनोस हो गए, डंकिन्स हो गए, आप देखिए हॉन्क्स किचन इनका खुद का ब्रांड है। इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी रखी है इन्होंने। ये फ्रेंचाइजी इंडिया बस में नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी है। तो ये उनके प्राइम फ्रेंचाइजी ऑनर हैं। तो इनको अच्छा खासा एक प्रॉफिट होता है इससे। अब देखिए इनके 1435 रेस्टोरेंट्स हैं, सप्लाई चेन इनकी काफ़ी अच्छी है। तो इस कारण पहले हम इनका मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप इनका है 47,000 करोड़ का और पिछले 5 सालों में इन्होंने आपके 1 लाख को बना के दिए 8,55,000 रुपये। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल 3,000 करोड़ के जो थे वो 3900 करोड़ हो गए थे 2020 तक। फिर कोरोना के कारण जब रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे तो ऑब्वियसली इनकी बिक्री नहीं होगी, वो गिर के आ गए 3300 करोड़ पे। और जो प्रॉफिट था 196 का जो बढ़ता जा रहा था कंटिन्यूसली,
इन्हें और बढ़ना था बट ऑब्वियस कोरोना के कारण ये बढ़ नहीं पाया। बट जैसा ही कोरोना कम होता जा रहा है और ये जैसे ही जाएगा, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी काफ़ी अच्छे आने शुरू हो गए इस फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये काफ़ी अच्छा करके दिखाएंगे आगे जाके। तो इसके लिए आप अगर मेरी माने तो कुछ समय के लिए 1 साल के रिजल्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं और इस पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये कंटिन्यूसली ग्रो होने ही वाला है, फूड सेक्टर। और जैसे जैसे इनकी रीच, डोमिनोज पिज़्ज़ा की रीच या हो गया डंकिन्स की रीच ये गांव में बढ़ेगी, तो ये और भी अच्छा बिजनेस करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेंगे। FIIS के पास इन्होंने 36 का स्टेक बढ़ा के 41 किया, DIIS ने 3.5 का कम करके 1.5 किया, प्रमोटर 42 हैं, म्यूचुअल फंड अराउंड 10% है, रिटेल 5.8%। आप देखिए जितनी भी अच्छी कंपनीज होगी जिनका फ्यूचर स्कोप अच्छा होगा, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इतना परचेस करते हैं कि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कुछ शेयर होल्डिंग में आप देखेंगे तो दिखेगा कुछ माल ही नहीं है, जब पूरा का पूरा शेयर जो है इन्होंने ही परचेस करके रखा हुआ है। तो इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, आप इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगली कंपनी एस्टल पाइप। अगर पाइपिंग सेक्टर में स्पेशली PVC पाइप में अगर आप जाएंगे तो सबसे बड़ी कंपनी अगर आपको कोई दिखेगी तो वो होगी एस्टल पाइप। तो एस्टल पाइप अभी कितनी बड़ी कंपनी है, 46,000 ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ की कंपनी है, और पिछले 5 साल में इसने आपके 1 लाख को 9,75,000 बना के दिया हुआ है। आप देखिए लेफ्ट साइड में मैंने इनका डिटेल डाला हुआ है किस किस सेक्टर में ये पाइप सप्लाई करते हैं, सीवेज, प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर पाइप्स, वाटर टैंक्स। अभी आप देखेंगे जैसे ही साइंटिफिक खेती का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो अभी सब लोग ड्रिप सिस्टम के थ्रू या पाइप बिछा देते हैं पूरे खेत में, और उस तरीके से सिंचाई करते हैं। ये पहले की तरह नहीं रह गया। तो ये ऑटोमेटिक सिंचाई होती है, मशीन लगी होती है, बट उसमें हर जगह पाइप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जिसके तहत हर गांव में पानी पहुंचाना है सेंट्रल को, तो उसमें भी पाइप की ज़रूरत होगी। घर बनता है, पाइप की ज़रूरत होती है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से पाइप्स की आवश्यकता होती है। वो लेफ्ट साइड में मैंने दिया हुआ है, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं इसको जूम करके, ठीक है। तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये मल्टीफोल्ड रिटर्न अभी से बना के दे सकती है। तो अगर आप इसका 10 साल का रिटर्न देखते हैं तो काफ़ी मल्टीफोल्ड इसने बना के दिया हुआ है। 5 साल में भी फिर भी 900 ऑलमोस्ट 900% का रिटर्न कम नहीं होता है। अभी फाइनेंशियल देखिए क्या इंक्रीज़ हो रहे हैं, 2000 के फाइनेंशियल 3200 के हो गए हैं, 175 का नेट इनकम 400 करोड़ का हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, FIIS बढ़ रहे हैं, DIS बढ़ रहे हैं, प्रोमोटर कांस्टेंट है, म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, रिटेल अच्छा खासा कम हुआ है, 15 से ऑलमोस्ट 12% हुआ है। तो आप इस एस्टल पाइप पे ध्यान रख सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में 10 साल 15 साल में बना के दे सकता है। अभी अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी है वरुण बीवरेजेस। तो वरुण बीवरेजेस क्या करती है, वरुण बीवरेजेस के पास पेप्सिको का लाइसेंस है। यहाँ पे उनके प्रोडक्ट बना के सेल करती है पूरे देश में, और उससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अभी अब देखिए कौन कौन से ब्रांड हैं इसके पास। माउंटेन ड्यू आपको पता होगा, मिरिंडा, ड्यू, पेप्सी, इसके अलावा ट्रॉपिकाना, आप देखिए निम्बूजा, आइस टी, एक्वाफिना वाटर, इस तरीके से काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है और इनका रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था कोरोना आने के पहले। थोड़ा डाउन हुआ है, और जैसे ही कोरोना जाएगा मुझे पता है ये काफ़ी अच्छी तरीके से भागेगी कंपनी। 5 साल के रिटर्न आप देखिए, 5 साल 2017 से अगर आप देखेंगे, आपके 1 लाख को इसने 4,82,000 बना के दिए हैं, और अभी 38,000 करोड़ की कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। FIIS 21%, DIS 0.9, प्रोमोटर 64, म्यूचुअल फंड 5.8 और रिटेल 6.6। अब देखिए जहाँ पे भी स्कोप अच्छा है वहाँ पे रिटेल के पास ज़्यादा शेयर आपको मिलेंगे नहीं। फाइनेंशियल कैसे हैं, 4,000 करोड़ का फाइनेंशियल 6,000 हुआ, फिर 8,500 हुआ, फिर 7,500, ये कम हुआ। जैसे ही कोरोना जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10,000 करोड़ पहुँचने में इसके रेवेन्यू को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नेट इनकम अच्छी खासी ग्रो हो रही है इनकी। अर्निंग पर शेयर देखिए अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। 2018 में 5 रुपये का अर्निंग पर शेयर 2020 में 11 हो जाता है। 2021 में इसे 14-15 ऐसा कुछ होना था, बट कोरोना आ गया। अदरवाइज़ ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है, आप इसको देख के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आगे चलते हैं। अगर आपको EV सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, तो वैसे तो आप डायरेक्टली अगर आपको कार मेकर में चाहिए तो टाटा मोटर्स आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ऑटो एंसिलरी की कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है, उनमें इलेक्ट्रिकल के अगर ऑटो पार्ट्स की बात करें
तो सोना कमस्टार जो कि न्यूली लिस्टेड है, नया नया लिस्टिंग हुआ है इसका 24 जून 2021। तो 24 जून 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई, तब से इसने आपके पैसे को डबल कर दिया है 104% का रिटर्न तब से ही दे दिया है इसने। मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ये कंपनी काफ़ी देखिए आप इनका क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में क्या काम करती है, ड्राइवलाइन टेक्नोलॉजी में क्या काम करती है। तो इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फॉरेन में भी है, इंडिया में भी, सब जगह इनके क्लाइंट्स हैं। इनके वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये ईवी सेक्टर में अगर कोई सबसे बड़ा आज के समय में हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनी है जो कि ऑटो पार्ट्स बना के दे इलेक्ट्रिक कंपनीज़ को, तो वो सोना कॉमस्टार ही है। अभी इनके फाइनेंशियल आप देख लीजिए, 2018 से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट इनका कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 2021 में आप देखेंगे सेल्स ग्रो हुई, 1568 करोड़ की सेल्स हुई है, रेवेन्यू हुआ है, बट इनकम कम हुई है क्योंकि अभी जो अचानक से जो महंगाई आई है उस हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा नहीं पाए थे। तो ये आपको सब जगह दिखेगा, ये सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, केमिकल सेक्टर देख लीजिए, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, सब में महंगाई के कारण इनका प्रॉफिट में आपकी कमी दिखेगी। बट ये क्या करते हैं, जैसे ही इनका प्रॉफिट कम होता है अगले क्वार्टर के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो अगले बार जो अब क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है उसमें आप देखेंगे इनका तो प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा आपको। सिमिलरली शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार आप देखिए, एफ ने थोड़ी सेलिंग करके 10% में आ गए हैं, DII 2% है, प्रोमोटर 67 है, डिसेंट है, म्यूचुअल फंड 14% है, एंड अगेन रिटेल देखिए 5.8% है। हालांकि थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा है बट फिर भी अंडर 10 है, तो ये एक अच्छा बैट है लॉन्ग टर्म के लिए। आगे चलते हैं। अभी आप देखिए केबल्स एंड वायर्स, अगर आपको हमारे देश में कोई लीडर है अभी अगर आप इलेक्ट्रिकल पोर्शन पूरा पकड़ेंगे, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस प्लस केबल सब देखेंगे तो आपका हेवेल्स लीडर मिलेगा आपको। बट अगर आप सिर्फ वायर्स एंड केबल सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे पॉलीकैब लीड करता है। एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल वाली कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगी। अभी देखिए, अभी इसका मार्केट कैपिटल 36,000 करोड़ का है और 2019 अप्रैल से ये कंपनी लिस्टेड दिख रही है आपको। 2019 से अभी 2022 अप्रैल तक उसको 3 साल होगा। 3 साल होने के पहले इसने आपके 1 लाख रुपए को 3,82,000 बना के दे दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। आप इसका सेगमेंट देखिए, केबल्स, वायर्स, फैंस, लाइटिंग। अब देखिए लेफ्ट साइड में पंप्स। अब इसका फाइनेंशियल थोड़ा देखते हैं। 2018 का 6,800 करोड़ का जो रेवेन्यू है, 2021 में 9,064 करोड़ हो जाता है और नेट इनकम 358 करोड़ की 882 करोड़ हो जाती है। अर्निंग पर शेयर भी आपका 25 रुपए का 59 हो जाता है। तो सब कुछ बढ़ता जा रहा है। होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FIIs ने अपना माल सेल किया हुआ है, अपना स्टेक कम किया है, DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया मार्जिनली। प्रोमोटर के पास 68.4% है, म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है, 2.5 से 7.9 पे गए हैं, और रिटेल का 14.8 से इसने भी खरीदारी की है, अराउंड 1%, 15.9 में गया है। तो अगर आपको इस सेक्टर में लीडर कंपनी चाहिए जो कि अच्छा ग्रो कर सकती है केबल्स एंड वायर्स में मोस्टली, तो आपको पॉलीकैब के साथ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी है हमारी मिंडा इंडस्ट्री। तो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था सोना कॉम्स करके एक कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए आपके ऑटो एंसिलरी पार्ट्स बनाती थी। उसी तरीके की एक और कंपनी है मिंडा इंडस्ट्री। तो ये मिंडा इंडस्ट्री जो है, ये आपके जितने भी आपके पैसेंजर व्हीकल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, इन सब के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती है। और अदर पार्ट्स अगर हम बोले तो हॉर्न्स हो गए, आपकी लाइटिंग हो गई, आपकी आपकी इंजन के कुछ पार्ट्स हो गए, इस तरीके से बनाती है। और इस कंपनी के क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एज वेल एज़ फॉरेन में इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। फॉर्च्यून 500 के क्लाइंट्स हैं इसके बहुत ज़्यादा। आप कुछ नाम आपको दिख रहा होगा नीचे, आइशर मोटर्स हो गए, स्कॉट, JCB, महिंद्रा, स्वराज, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इस कारण अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में इसने रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त दिए हैं। आपके 1 लाख को इसने बना के दिया हुआ है 11,19,000 रुपये, और अभी मार्केट कैपिटल कितना है, 34,000 करोड़ का। तो आगे बहुत ग्रोथ बची हुई है, ये अच्छा खासा ग्रो करेगी ये कंपनी। कंपनी का क्लाइंट बेस हमेशा से बहुत ही मजबूत रहा है। और कुछ और क्लाइंट मैं आपको दिखा दूँ, इसके नीचे देखते हैं। अब देखिए नाम, देखिए आपको कौन कौन से नाम है, हर नाम मिल जाएंगे आपको। हर जो भी आपकी बड़ी कंपनी आप सोचते हैं, टोयोटा, वोक्सवैगन, टाटा, मारुति, फिएट, फोर्ड, अब देखिए हर कंपनी आपको मिल रही है, BMW, सभी के लिए ये अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस कारण से इनका फ्यूचर स्कोप काफ़ी तगड़ा है। और अभी जब पिछले 4-5 सालों से
जब ऑटो स्टॉक्स कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नीचे आते जा रहे थे, चाहे वो मारुति हो, चाहे अशोक लेलैंड लीजिए, टाटा मोटर्स लीजिए, तब भी इसमें गिरावट नहीं आई थी। आप देखिए 2018 से 2020 का समय, ये इसने आपको टाइम करेक्शन दिया था, मतलब ये गिरा नहीं, बट ये सेम रेंज पे, उसी रेंज पे चलता रहा। बट अगर आप देखिए किसी और कंपनी का चार्ट अगर आप कंपेयर करेंगे, कोई भी ऑटो कंपनी ले लीजिए, वो कंटिन्यूसली गिरावट मिलेगी आपको। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, इनको पता है कि किस सेक्टर में अभी स्कोप है, कहाँ पे इनको इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से ये काम करते हैं। आप देखिए फाइनेंशियल रेवेन्यू हम देखते हैं, 4500 का जो है वो 64 का होता है। 310 करोड़ का जो प्रॉफिट है, हालांकि वो रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है, वो अभी कम होकर 206 करोड़ आ गया है। तो इन्होंने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको एक्सपांड करना है, तो नई फैक्ट्रीज लगाते हैं, नई चीज़ें करते हैं, उनमें इनका खर्च बढ़ जा रहा है, लोन लेते हैं। तो वो इस तरीके से आप देखेंगे, और महंगाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्लाइंट बेस बड़ा बढ़िया है। तो इस कारण से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का इच्छुक हूँ, और मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कंपनी मैंने हमेशा बहुत समय पहले से इन्वेस्ट करके रखी हुई है, और इसको मैं आने वाले 20 साल 30 साल तक होल्ड करूँगा। अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, तो रिटेल के पास 10% से भी कम, ऑलमोस्ट 9.6% के शेयर हैं। बाकी देखिए, बाकी सभी स्टेक जो है, बड़े जो शेयर होल्डिंग कंपनीज होती हैं, प्रोमोटर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड है, उनके पास है। तो आप देखिए, जहाँ पे भी आपको, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा, जहाँ पे भी कंपनी का स्कोप अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, क्लाइंट तगड़े हैं, वहाँ पे आप देखेंगे रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम मिलेगा, 10% से कम मिलता है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। अब अगली कंपनी हमारी है दीपक नाइट्राइट। तो केमिकल सेक्टर में अगर आपको कोई कंपनी चाहिए जो जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखिए, पी बाई ए रेशियो 32 का है, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए इनको 32 रुपीज़ खर्चा करना पड़ता है। अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे केमिकल सेक्टर की, तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो 50 60 70 ऐसा मिलेगा। यहाँ पे 34 के पी पे काम कर रहा है, सॉरी 32 के पी पे काम कर रहा है। 34,000 करोड़ की ये कंपनी है। अब इनका रिटर्न देखिए, आप शॉक्ड हो जाएंगे, पिछले 5 साल में इसने क्या किया हुआ है। 5 साल पहले अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते, तो वो आपके 25 लाख बन चुके होते अभी तक। आप अगर थोड़ा बड़े टर्म में सोचेंगे, अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो आज के समय पे वो 25 करोड़ हो गए 5 सालों के अंदर ही। तो बहुत ही मैसिव इसने प्रॉफिट निकाल के दिया है। और ऐसा प्रॉफिट निकालने के बाद भी आज के समय पे इसका पी बाई ए रेशियो 32 का है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अभी कोई कंपनी अगर 10 गुना भी हो जाती है, आप कोई भी कंपनी उठा के देखिए, तो उसका पी बाई ए रेशियो 100 क्रॉस कर जाता है। बट इनका क्रॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी अर्निंग भी बढ़ रही है। पी बाई दो चीज़ों का रेशियो है, एक तो उसका प्राइस और दूसरा उसकी अर्निंग। तो इन्होंने अपनी अर्निंग्स को कंटिन्यूसली बढ़ाया हुआ है, तो जैसे ही अर्निंग्स बढ़ती हैं, तो पी बाई रेशियो अपने आप कम हो जाता है। आप देखिए, इन्होंने रिसेंटली अभी कुछ समय पहले फिनॉल के बिज़नेस में इन्होंने एक इन्वेस्ट किया था, एक नया सेक्टर ओपन किया, जो दीपक फिनोलेक्स के नाम से जाना जाता है, इनकी सब्सिडरी है। तो इससे इनको अच्छा खासा ग्रोथ मिला है अभी कुछ समय से। नाइट्राइट के सेक्टर में ऑलरेडी ये मार्केट लीडर थे, अभी फिनोलेक्स में भी मार्केट लीडर हो गए हैं। तो 3 4 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उसमें ये मार्केट लीडर हैं। ये एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी काफ़ी स्मूथ दिख रही है आपको। इसका रेवेन्यू देखिए, 1600 का रेवेन्यू 4300 हो जाता है, 80 करोड़ का प्रॉफिट 775 करोड़ हो जाता है 4 सालों में। 6 रुपये का अर्निंग पर शेयर 56 हो जाता है, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो गया आपका अर्निंग पर शेयर। अब देखिए, इस तरीके से अगर कोई कंपनी बढ़ती है, अब 10 गुना आपकी इनकम हो रही 4 सालों में, तो आपका शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा? अभी यहाँ पे देखिए, अमंग्स टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स फॉर सम केमिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कब से ये हैं, अब 30+ कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी काफ़ी अच्छी दिखती है, आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकती है, क्योंकि 34,000 का मार्केट, 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ये आसानी से ग्रो करेगा, ये आसानी से पिछले आने वाले 10 सालों में 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या पहले भी हो जाएगा। 10 साल मैंने सेफ साइड बोला हुआ है। अभी होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग आप देखिए, FIIs DIS के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की है। ठीक है, अभी रिटेल के पास आप देखिए, रिटेल का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, 32% है। तो रिटेल का एक आपको एक पैटर्न मिलेगा, अगर आप जब भी किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, अगर वो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट निकाल के दे रही है, तो वहाँ पर रिटेल बढ़ते ही जाते हैं। रिटेल उसको बेचते नहीं, क्योंकि रिटेल को क्या लगता है कि जो कंपनी ग्रो कर रही है वो आगे ग्रो करती ही जाएगी। तो इसके लिए आप देखिए, यहाँ पे 29 का जो आपका जो 6 क्वार्टर पहले
29% आपके रिटेल थे, अभी वो बढ़ के 32.8 हो गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न आप देख सकते हैं, रिटर्न इसने कैसा निकाल के दिया हुआ है और 24 गुना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। और इनको रिटेल को ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है कि आगे भी ऐसा बढ़ेगा। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है आपको सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ आपको देख के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। वो अगर बहुत ज़्यादा हाई पीई पे काम कर रहा है तो आगे जाके उसका शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे मुझे पीई भी अच्छा दिख रहा है, इनका प्रॉफिट्स भी अच्छे दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो मैं इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ। अब अगली कंपनी है, एक नई लिस्टिंग है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी 23 जुलाई 2021 को लिस्ट हुआ था और वहाँ से उसने आपका अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 6 महीने पकड़ लीजिए, आपका 1 लाख को 1.5 लाख बना के दे दिया है कंपनी ने। और कंपनी 26,000 करोड़ की कंपनी है, तो अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी मिड टर्म कैटेगरी में। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे इनका डिटेल पढ़ सकते हैं, इनके फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल कैसे ग्रो हो रहे हैं। 245 करोड़ का 538 हो जाता है, 50 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 200 करोड़ हो जाता है। तो अच्छे खासे अगर फाइनेंशियल ग्रो करते हैं तो कंपनी ग्रो करेगी। इनका डिटेल अगर आपको जानना है तो इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको डिटेल। आप देखिए इनके क्लाइंट्स, प्लांट्स, इनकी होल्डिंग देख लीजिए। होल्डिंग में पब्लिक के पास 12.8% का शेयर होल्डिंग है, बाकी मोस्टली प्रोमोटर ने 78 रखा हुआ है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो सेबी का रूल है, कोई भी कंपनी 75% से ज़्यादा स्टेक अपनी कंपनी में होल्ड नहीं कर सकती, जो भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है। तो इनको 78 का है, 3% और इनको सेल करना पड़ेगा, 75 में आना पड़ेगा। देखने वाली बात ये होती है जब ये सेल करते हैं, जब इन्होंने 95% से सेल किया, 78 पे आया, तो किसने माल खरीदा? तो सबसे ज़्यादा माल आप देखिए किसने खरीदा था, 5% का, रिटेल 13% हो गए थे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा सेल किया है, क्योंकि अभी अब कंपनी थोड़ी स्टेडी होगी, अब प्रॉफिट देना थोड़ा कम होगा। अभी देखिए रिटेल का 12.88 हो गया, ज़्यादा सेल नहीं किया है। म्यूचुअल फंड ने अपना इंक्रीज़ किया हुआ है। और अभी देखना ये होगा, जब 3% और ये सेल करते हैं, 78 से 75 में आते हैं, तो कौन सी पार्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वहाँ से आपको एक क्लू मिलेगा कि इसके बारे में इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं। तो मुझे जो लगता है इनका सेक्टर काफ़ी अच्छा है और इस पर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अभी अगली कंपनी की तरफ आते हैं, जो कि है IEX। अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या करता है जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड होता है, आप देखे होंगे, जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और फिर उसको गवर्नमेंट को या प्राइवेट कंपनीज को सेल करती है, तो उसके लिए उनको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो या प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? तो IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये ट्रेड करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जब वो ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कमीशन इसको मिलेगा, तो बीच में ही कमीशन इसको मिलता है अच्छा खासा। अभी देखिए 5 साल में इसने आपकी 1 लाख को 4,88,000 बना के दिया है और ये आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी आप देखेंगे लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी वो ज़्यादा चलते हैं। मतलब कंपनी को पता होता है हम कितना मेगावाट बनाने वाले हैं, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम इतना सेल करेंगे 1 साल में, गवर्नमेंट को इतना सेल करेंगे, इस प्राइवेट कंपनी को इतना सेल करेंगे। तो वो जो ट्रेडिंग होता है उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं, पावर की ट्रेडिंग। बट अभी क्या हो रहा है, जो सोलर सेक्टर में इतना बूम आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में इतना बूम आ रहा है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे आपके प्लांट्स वाले या ये सब लोगों के पास जो भी एक्सेस एनर्जी बचेगी, तो उसको वो करना चाहेंगे। और ये ट्रेड लॉन्ग टर्म का नहीं होगा, ये इंस्टेंट ट्रेडिंग होगा। तो इंस्टेंट ट्रेडिंग जितना बढ़ेगा, कि आपके पास आज इलेक्ट्रिसिटी बच गई, आप चाहते हैं ट्रेड कर लें, तो जितना ज़्यादा इंस्टेंट ट्रेडिंग बढ़ता जाएगा, ये IEX को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये फ्यूचर को देखते हुए आप देखेंगे तो 2020 के बाद से इसमें ग्रोथ आई है। जो आप ये रिटर्न देख रहे हैं 388% का, आप देखिए ये 2020 में इसका ऑलमोस्ट जो 50 रुपये का शेयर था, आज के समय पे 254 हो गया है। तो जो भी बढ़ा है आपका इसी समय में बढ़ा हुआ है, और बढ़ने के बाद ये थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे PE रेशियो देखिए आप, 87 का PE रेशियो है। अभी हम पीछे दीपक नाइट्राइट का देख रहे थे, 35-36 कुछ का PE था, और उसने आपको आपके पैसे को 25 गुना करके दिया था 5 सालों में, और इस कंपनी ने आपके पैसे को सिर्फ 5 गुना करके दिया है। बट इसका PE कितना बढ़ गया? 87 का प्राइस टू अर्निंग आ गया। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए आपको 87 रुपीज़ खर्चा करना पड़ रहा है, आप सोचिए। तो इसलिए मैं दीपक नाइट्रेट को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ कि वो ग्रो भी अच्छा कर रहा है, और उसके बाद भी अच्छा। IEX का क्या है, जैसे जैसे आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ता जाएगा, इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर को देख के ही 1 साल में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुई है इसके ऊपर।
आप थोड़ा इसका रेवेन्यू देख लेंगे, प्रॉफिट देख लेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग पैटर्न में आपको दिखेगा। आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें एक खास बात यह है कि रिटेल के पास 50% शेयर आ गए हैं 40 से बढ़ते हुए। अभी मुझे देखना यह है कि 1-2 क्वार्टर में जब ये IEX शेयर चलेगा नहीं तो रिटेल क्या कंटिन्यू करते हैं या वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि अभी आधी कंपनी हम जैसे छोटे इन्वेस्टर रिटेल्स के पास है। अच्छा, रिटेल में और एक बात बता दूं मैं आपको, रिटेल में वो भी इन्वेस्टर आते हैं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि आप RJ समझ लीजिए, आपके झुनझुनवाला हो गए। इस तरीके से जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, अगर वो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं, कॉरपोरेशन के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो रिटेल सेक्शन में इनको रखा जाता है। तो ऐसे भी इन्वेस्टर आते हैं। अब अभी हमें डिटेल तो पता नहीं इसमें कौन किसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, बट अभी आके आप कुछ समय रुक सकते हैं, कुछ समय के बाद आप इस पर IEX में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही यूनिक है और इसको प्रॉफिट होने ही वाला है। फ्यूचर EV और रिन्यूएबल का ही है, तो उसमें जो भी कंपनी काम करती है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे केमिकल सेक्टर की दूसरी कंपनी की तरफ आते हैं जिसका नाम है आरती इंडस्ट्री। तो जैसे दीपक नाइट्राइट है, वैसे ही ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत समय से चली आ रही है और पिछले 5 सालों में इसने आपके 1 लाख को 5,83,000 बना के दिया है। पाँच गुना किया है, 6 गुना किया है, 5 गुना प्रॉफिट है, 6 गुना किया है आपके पैसे को। मार्केट कैपिटल 37,000 करोड़ का है और P/E रेशियो देखिए 56 का है, दीपक से ज़्यादा है, अच्छा खासा ज़्यादा है। बट ये भी कंपनी बड़ी ही डिसेंट है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बड़ा ही स्मूथ दिखेगा, मतलब फ्लक्चुएशंस इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। ये बढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर वो सेम रेट से कंटिन्यूसली बढ़ेगा। आप इसका लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देखेंगे, अगर आप होल लाइफ का चार्ट देखेंगे तो इसने आई गेस 1,00,000% का, मतलब आपके पैसे को 1,000 गुना से ज़्यादा करके दिया है 20 सालों में। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है। रेवेन्यू आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, 2021 के प्रॉफिट को आपको नहीं देखना चाहिए। कोरोना है, महंगाई है, इस कारण कोई भी कंपनी का 2021 का प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रेवेन्यू है, क्योंकि रेवेन्यू हमको ये बताता है कि इसका बिजनेस बढ़ रहा है, और बिजनेस बढ़ रहा है तो आगे चल के प्रॉफिट अपने आप निकाल लेंगी कंपनियाँ। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, पैटर्न काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबके पास ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इक्विटी है। FII, DI, म्यूचुअल फंड, रिटेल, प्रमोटर, सबके पास ठीक ठाक इक्विटी है। तो अब नीचे आके मैं थोड़ा प्रोडक्ट दिखा दूँ आपके। अब देखिए कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है। एविएशन से लेके कार से लेके पेंट हो गई, आपकी मेडिसिन होगी, हर एक सेक्टर में कंपनी आपको मिल जाएगी। तो आप ध्यान दे सकते हैं इसके बारे में, रिसर्च करके अगर आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी की तरफ आते हैं जो कि हमारे आज के इस वीडियो की आखिरी कंपनी, कोफोर्ज। कोफोर्ज एक IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है। 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं, आई गेस बहुत ही रेयर है जो कोई और IT कंपनी ने ऐसे रिटर्न दिए होंगे। आपके 1 लाख को इसने 14 लाख बना के दिया है 5 सालों के अंदर, और 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। रेवेन्यू 3,000 का रेवेन्यू आपका बढ़ के 4600 हो जाता है। 280 करोड़ का प्रॉफिट 455 हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, रिटेल के पास 10% है, म्यूचुअल फंड 14, प्रोमोटर 50, DIS 4 और FIS 20%। अभी देखिए आप 70% जो प्रोमोटर होल्डिंग थी उस समय रिटेल का पार्टिसिपेशन 10% का था। अभी ये गिर के आ गई 50% पे, फिर भी आपका रिटेल का पार्टिसिपेशन सिर्फ 10.5% का है। मतलब प्रोमोटर जो भी प्रॉफिट बुक करते हैं अपने फ्यूचर एक्सपांसन के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें पैसा चाहिए होता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। बट जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हैं उसको खरीदता कौन है? उसको FII, DI और म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी डिसेंट दिखे, आपको रिटर्न काफ़ी डिसेंट लग रहा है, आपको आपका रेवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अच्छा, इस कंपनी की एक खास बात क्या है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा काम करती है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, डिजिटल सर्विसेज आप देख सकते हैं, AI हो गया, बिग डेटा हो गया, आपका SAP हो गया, क्लाउड हो गया। अभी नीचे इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखिए क्या क्या काम करती है कंपनी। तो ये मोस्टली आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, बिग डेटा, इस फील्ड में काम करने के कारण इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। और एक चीज़ और आपको देखना है, इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो रेवेन्यू है, ये फॉरेन कंट्रीज से आता है, USA से आता है, यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो इंडिया से बहुत कम रेवेन्यू आता है। तो फॉरेन में जहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, वहाँ पे ये कंपनी सर्वाइव करती है, अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है। तो मैं इस पर काफ़ी बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 सालों में ये जो मिड कैप की कंपनियाँ हैं, खासकर जो सॉफ्टवेयर और केमिकल वाली कंपनियां, बड़ी जल्दी लार्ज कैप बनेंगी और मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको देंगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोफोर्ज में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट बड़ा ही जल्दी आएगा, मिड टर्म कंपनीज़ का।
सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।